जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। इस भारत भूमि में अधिकांश व्यक्ति श्री विष्णु भगवान की अधिकांश पूजा करते हैं और उन्हीं के आचरणों पर व्यक्ति चलने का प्रयास करता है। घर घर में विष्णु भगवान की प्रतिमाएं हैं। विष्णु भगवान के पूजन अर्चन वंदन होते हैं। विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है उसमें सबसे विशेष बात क्या है कि भगवान अति सुंदर हैं, भुजाओं से सुशोभित हैं। लेकिन हमें उनके बारे में जानना चाहिए कि भगवान को प्रिय क्या है और अप्रिय क्या है। भगवान की हम लोग नित्य आराधना पूजा वंदन निधिध्यास और ध्यान धारणा तप समाधि इत्यादि करते हैं। इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान विष्णु के लिए निषिद्ध फूल क्या है। फूल के बारे में बताते हैं। भगवान विष्णु पर किन फूलों को चढ़ाना मना है, जैसे आक है, धतूरा है, कांची है, अपराजिता है, किरिकार्णिका है, भटकटैया है, कुरैया है, सेमल है, ऋषिस है और चिड़चिड़ा है, कोशातकी है, कैथ है, लांगुली है और सहीजन। इन फूलों को भगवान विष्णु के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सब ऐसे फूल हैं जो कांटों से परिपल्लित हैं और कुछ भी ऐसे हैं, कचनार है, बरगद, गूलर, पाकड़, पीपर और अमड़ा, कपीतन। घर पर रोपे गए कनेर और दोपहिया के भी फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। जैसे आपके घर में कनेर का पुष्प लगा है, यदि आप उसको तोड़ करके भगवान विष्णु की पूजा में उस फूलों को उपस्थित करते हैं तो ये उनके लिए निषिद्ध है, वर्जित है। किसी दूसरे के यहाँ से चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपने यहाँ से निषिद्ध कनेर के फूल नहीं चढ़ा सकते। द्वितीय, दोपहर की बेला है, यदि आपने फूलों को तोड़ा है, कनेर के पुष्पों को, तो भगवान विष्णु पे मत चढ़ाइए, क्योंकि भगवान विष्णु उस फूलों को नहीं लेते हैं। इन सभी चीज़ों को यदि हम अपने में एडजस्ट करके भगवान विष्णु को समर्पित करें, क्योंकि हमको अति प्रसन्न करना है ना परमात्मा को, तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए उनके अनुकूल की वस्तुओं का हम यदि व्युत्पादन उनके उपस्थित सामने करते हैं तो परमात्मा हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होता है। हम भगवान विष्णु की प्रतिमाओं का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, तो उनके अनुकूल ही कुछ ऐसी वस्तुएं उनको भगवान को प्रदान करें जो हमें भगवान विष्णु को अति प्रसन्न शीघ्र कर सके। यदि हम उनसे निषिद्ध वस्तुएं देंगे तो भगवान मुझ पर रुष्ट हो जाएंगे। हम लोग जान नहीं पाते हैं, परमात्मा मूर्तिमंत है, लेकिन उसमें भी भाव है। एक दोहा है कि भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। मार्केट भी हम लोग जाते हैं तो भाव भी पूछते हैं। 2 रुपए की यदि मुझको कोई भी चीज़ लेनी है तो दुकानदार के सामने, ग्राहक के सामने हम लोग जाकर के उसके सामने उपस्थित होते हैं कि भैया जी ये रुपए कितने रुपए की भाव है, भाव क्या है आपका। वो बताता है कि 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए या 100 रुपए, 1000 रुपए भाव पूछते हैं।
तो जब 2 रुपए की न्यून चीज़ लेने के लिए हम एक अप्रिय प्राणी के पास में जा कर के भी पूछते हैं कि हमें भाव बताइए, वो तो जगत पिता जगदाधार हैं, जिन्होंने 14 भुवन और इन तीनों लोकों की जिन्होंने संरचना की है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा के पास में यदि हम कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं तो बिना भाव की नहीं होनी चाहिए, भाव से संयुक्त होनी चाहिए। यदि भाव से संयुक्त वस्तु हम भगवान को प्रदान करते हैं तो भगवान भी मुझ पर अतिशीघ्र प्रसन्न होता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग परमात्मा की यदि पूजा करें तो उनके अनुकूल ही भगवान को वस्तुएं प्रदान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।